हेलो, वेलकम टू वर्धन ग्रुप। आज हम फ्लिपकार्ट का रिकन्सिलेशन करेंगे, पेमेंट रिकन्सिलेशन, जिसमें हम आपको ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट जो पेमेंट बनी है और रिटर्न्स जिसके अगेंस्ट आपके क्या चार्जेस लगे और एडवर्टाइजमेंट जिसमें आपको कितना खर्चा हुआ और एसक्यू वाइज हम चेक करेंगे कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये आपको अपने सेलर अकाउंट पे आना है। ठीक है, और रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे, रिपोर्ट सेंटर। रिपोर्ट सेंटर पे जाके आज 17 नवंबर है और रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट आपका मैं फ्रेश रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। तो पेमेंट रिपोर्ट पे जाना है और ये जो फोर्थ नंबर पे है सेटलमेंट ट्रांजैक्शन, इस पे आपको रिक्वेस्ट करना है और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर लास्ट मंथ का सबमिट कर देना। बट इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, आई थिंक कोई एरर आ रहा है। ये सेटलमेंट रिपोर्ट है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 17 नवंबर को, अभी थोड़ी देर मैंने पहले डाउनलोड कर दिया। अब आपको रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट एक और रिपोर्ट करनी है, सेटलमेंट रिपोर्ट में जाना है और वो करनी है आपको कस्टम में जाके 1 तारीख से 1 नवंबर से 14 नवंबर की। तो 1 मंथ का रिकन्सिलेशन है, बट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं अक्टूबर और नवंबर हाफ का रिपोर्ट क्यों डाउनलोड कर रहा हूँ, है ना। और हम रिकन्सिलेशन बना रहे हैं 1 मंथ का, यानी लास्ट मंथ अक्टूबर का। एक बार देख लेते हैं रिपोर्ट डाउनलोड है या नहीं। नवंबर की प्रोसेस में है, जब तक आप अक्टूबर का डाउनलोड कर लो। जब आप डाउनलोड करोगे तो एक एक्सेल ओपन होगी, वो आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद वो एक्सेल को ओपन करना है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। एक सेकेंड, आप यहाँ क्लिक करोगे एक्सेल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अनेबल एडिटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी, क्लियर है। अभी आप इसमें क्या करेंगे, ये एक्सेल पे आने के बाद आपको जाना है ऑर्डर में, और ऑर्डर में ये जो जी कॉलम है, ब्लैंक कॉलम, उनको कर लेना है एंटायर कॉलम डिलीट। जब आप डिलीट कर दोगे तो अगले उस पे जाना है, F N और F4 दबाओगे तो सेम जो लास्ट कमांड है वो चलती जाएगी। आपको जितने भी ये कॉलम बीच में आ रहे हैं ना, इनको डिलीट कर देना। उसका एक रीज़न है, वो मैं बताता हूँ। आपको एक बार डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका सारा टोटल डेटा डिलीट हो चुका है। कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल N, यानी न्यू एक्सेल एक क्रिएट होगी, वहां पर ये आपको डेटा पेस्ट कर लेना है। ठीक है, एक सेकेंड। एक्सेल
ठीक है, ये एक्सेल मैंने ओपन कर ली। ये आपको यहाँ पर जो आपने कॉपी किया डेटा वो पेस्ट वैल्यू कर लेना, और ये कॉलम रॉ डिलीट कर लेना है। ठीक है, वो जो कॉलम मैंने डिलीट कराए थे वो वीलुकअप वो पिवट नहीं लेगा आपका, क्योंकि आपको बार में यहाँ डिलीट करने पड़ते। ठीक है, ये आपका डेटा आया है अक्टूबर का। तो इसमें आपको क्या करना है, जहाँ पर ये ऑर्डर डेट आ रही है ना, ये कॉलम नंबर AX, इसके साथ में शिपिंग जोन है, तो आप इसको कर दो ऑर्डर मंथ। ठीक है, यहाँ लिख दो अक्टूबर। इसका हम नाम डाल देते हैं रिकंसिलिएशन। ठीक है, डाउनलोड और ये सेव, फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये फुल स्क्रीन कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपको डैशबोर्ड पे आना है, और आप यहाँ पे चेक करिए, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नवंबर की फाइल भी डाउनलोड हो गई है, इसको डाउनलोड करेंगे और सेम जैसे मैंने अभी किया था इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारी एक्सेल थर्ड है। ठीक है, ये आपकी नवंबर की फाइल है। अभी ना, ठीक है, ये नवंबर का डेटा है, ये आपका नवंबर का डेटा। ठीक है, इसको आपको जैसे फर्स्ट एक्सेल में किया था अक्टूबर वाले में, अनेबल एडिटिंग करनी, ऑर्डर में जाना, ये जो बीच के कॉलम है ना ये डिलीट करने हैं आपको, सेम एंटायर कॉलम। अब आप F4 FN और F4 दबाओगे ना तो लास्ट वाली कमांड चलेगी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अब आप इसको कंट्रोल A कंट्रोल C करिए, और जो आपकी मेन एक्सेल है रिकंसिलिएशन जो नाम रखा था, ठीक है, उसमें आपको जाना है और ये आप आओगे जहाँ आपने ये अपडेट किया उसी के सबसे नीचे जाके कंट्रोल ऑल्ट V कॉपी पेस्ट कर देना, और आप एक चीज चेक कर लेना, जो जो कॉलम है ना वो सेम आ रहे होंगे। चलो मैं भी इसको डिलीट नहीं कर रहा, आप चेक कर लो ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट ऑर्डर आईडी, और जहाँ पर आपने ये जो मंथ किया था ना, कॉलम था आपका AX, ये वाला, इसको कर लो नवंबर। अभी मैं इसका आपको पूरा समझाता हूँ, दो ही चीजें करनी है। ये कोई इजी मेथड नहीं है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि बहुत इजी, जस्ट फॉलो आप करो जैसे मैं एक्सेल बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया पेमेंट मंथ। ठीक है, इसको आप लिखेंगे पेमेंट मंथ, मैं इसको कंट्रोल B कर दे रहा हूँ और कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बगल वाला आप कर लो ऑर्डर मंथ, इसको भी आप कलर कर लो और बोल्ड कर लो। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, जो मैंने जो दो फाइलें डाउनलोड की थी ना,
उनको मैं कर देता हूँ क्लोज। वो आप चाहो तो वो क्लोज कर सकते हो, फाइल उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी फाइल जो है वो मेन यही है अभी। अब हम इस पे आते हैं। आप कॉलम नंबर AX पे जाना और वहां पर फिल्टर लगाना, और आप चेक करोगे, ये देखो, ये ऑर्डर आईडी दो पच, मतलब ये तारीख है आपकी 13/7 की ऑर्डर है। तो यहाँ पर जो पेमेंट तो आई है वो अक्टूबर की आई है, लेकिन ऑर्डर डेट मंथ क्या है आपका, हो गया ये जु, जुलाई। ठीक है, तो आप इसको यहाँ कर दो जुलाई। ठीक है, अब आप ये देखो, यहाँ फिल्टर में डेट डालो 2025-09। ये देखिए, ये ऑर्डर डेट भले ही आपका अक्टूबर है, लेकिन पेमेंट डेट भले ही अक्टूबर है, लेकिन ऑर्डर कब के ही, सितंबर के। कैप में ही कर लेते हैं सारा, है ना। अब उसके बाद हम आते हैं 2025, 9 कर लिया ना, आप 10 कर लो। ये आपके अक्टूबर के ऑर्डर की पेमेंट है। ठीक है, अब आते हैं नवंबर का, तो मुश्किल होगा, पर फिर भी चेक करते हैं। नवंबर के 3 तारीख तक के ऑर्डर है, NOV। ठीक है, ये देखिए, पेमेंट डेट आपकी अब की है। और तो यानी आप ये कह सकते हो कि जो पेमेंट आई है अभी, वो आपका लास्ट है 3/11 तक की। और आज तारीख क्या है, 17। ठीक है, तो 15 दिन का ही टर्म होता है। अब आपको इसका कंट्रोल A करने के बाद Alt+N+V+T, ये हो गया पिवट। और यहाँ लेना है ऑर्डर आईडी, वैल्यू ऑर्डर आईडी लेना है, ये वाला। ठीक है, इसके अगेंस्ट आपको क्या करना है, क्वांटिटी लेना है। ठीक है, अब आप इसको शिफ्ट सेलेक्ट करके शॉर्ट कर लो। और ये देखो, एक ऑर्डर आईडी के 30 क्वांटिटी है, तो आपको ये चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो पेमेंट, पेमेंट, इसको लिख देते हैं हम ओवरव्यू, ओवरव्यू। आ रहा है समझ आप लोगों को। अब आते हैं ये ऑर्डर आईडी जिसकी 30 क्वांटिटी है ना, तो हम फिल्टर लगा के इसको चेक करते हैं क्या इशू है। ठीक है, अब ये देखो आप, ये ऑर्डर आईडी, मैंने क्वांटिटी इसमें चेक किया तो अपनी आ रही थी 30। तो ये देखिए, 3 ऑर्डर है जिसमें 30 क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और चेक करना है आपको, ये तीनों ऑर्डर जो है वो डिलीवर्ड है। रिटर्न टाइप में अगर NA आ रहा है, तो NA मीन्स डिलीवर्ड, कस्टमर रिटर्न। ठीक है, इस ऑर्डर पे 30 क्वांटिटी है, इस पे 20, इस पे ये। ठीक है, अब आपका जो फॉर्मूला है वो आप चेक करिएगा। फिल्टर हटा दो, फिल्टर लगाओ। 3 तरीके का डेटा होता है। पहला होता है NA मतलब डिलीवर्ड, जो आपके ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ। दूसरा है लॉजिस्टिक रिटर्न यानी RTO, कुरियर रिटर्न, लॉजिस्टिक रिटर्न, तीनों एक ही मतलब है। ठीक है, थर्ड है कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न ही ये एक टाइप है जिसमें आपका प्रोडक्ट रिटर्न आएगा और उस पे आपको चार्जेस लगेंगे, जो कि आपका इस तरीके से 221 रुपये एक ऑर्डर का, किसी का 179, तो अराउंड 179 आपका पर ऑर्डर पे 500 ग्राम तक चार्ज लगता है। ये स्पोर्ट्स कैटेगरी का प्रोडक्ट, तो इस वजह से इस पे ये। ठीक है, अब ये 400 रुपये लग रहा है, तो क्वेश्चन आएगा कि 400 कैसे लग रहा है। तो उसमें क्वांटिटी आप चेक करो,
क्वांटिटी एक है, देख लेते हैं। कॉपी किया, ये जस्ट समझाने के लिए, नहीं तो ओवर। ठीक है, ये ऑर्डर की ये ऑर्डर है, क्या देखो 4 ऑर्डर। ठीक है, इसको हटाते हैं। कहाँ तक पहुंचे हम? हमें आपको टाइप बता रहा था। अब यहाँ लिखो ऑर्डर। ठीक, टाइप को आपको यहाँ जो लेना है ना, इसी में से लेना है। अपने हिसाब से कॉपी पेस्ट नहीं करना। पहला एनए होना चाहिए, दूसरा कस्टमर रिटर्न होना चाहिए, और थर्ड आपका लॉजिस्टिक रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, ये आपका ऑर्डर में हो गया, ये बैंक हो गया। सेल भी निकालना चाहो तो मैं निकाल सकता हूँ, बट 2 ही चीजें चाहिए। ये आपका बैंक हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब फॉर्मूला देखो मेन, SUM इफ्स ब्रैकेट ओपन, पेमेंट में जाना है, क्वांटिटी पे सिलेक्ट करना है, FN F4 दबाना है। ठीक है, कॉमा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न टाइप FN F4, कॉमा। ओवरव्यू पे जाके NA पे कर्सर रख देना है, और 3 पे जाके एंड ये डॉलर का साइन बनाना है, फिर कॉमा, फिर पेमेंट में आना है। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है ऑर्डर आईडी। इसको उठा के साइड में रख देते हैं। ऑर्डर आईडी फ्रीज करना है, FN दबा के। फ्रीज होने के बाद कॉमा, ऑर्डर आईडी पे आना है, यहाँ कर्सर रखना है, और ए कॉलम को डॉलर से फ्रीज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब आपका अगला ये हो गया ऑर्डर। अब आता है पेमेंट। अब आपको जो हमने फ्रीज किया है ऑर्डर क्वांटिटी, उसको कर देना है बैंक सेटलमेंट। ठीक है, क्वांटिटी का कॉलम नंबर आपका है BB, और पेमेंट का कॉलम नंबर है D। तो यहाँ पे आपको जाके बस क्या करना है, इसको D कर देना है, कैप में कर दो, इसको भी D, 1620 रुपये। ठीक है, अब इसमें सीधा सीधा आपको कॉपी किया, डाउन किया, पेस्ट किया। अब ये बना आपका डेटा ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस ऑर्डर की 30 क्वांटिटी थी, 30 डिलीवर्ड हुई, कोई रिटर्न नहीं, कोई लॉजिस्टिक रिटर्न नहीं। पेमेंट आई 1620 रुपये। ठीक है, और अब इसका हमें देखना है टोटल। ठीक है, तो अब ये देखिए, यहाँ एक कॉलम बना लीजिए, टोटल इक्वल टू, यहाँ पर लगा SUM, ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ये पेमेंट है। ओके, ठीक है, टोटल पेमेंट इसकी कितनी आई है ये और देख लेते हैं। SUM, इसमें एक चीज और करेक्शन करनी है, वो भी बताता हूँ। ठीक है, ये इसकी पेमेंट, ये इसका कस्टमर रिटर्न, ये इसका लॉजिस्टिक रिटर्न, ये बैंक, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल। अब इसमें जो फिल्टर में लेना है ना, वो लेना है आपको ऑर्डर मंथ, जो स्टार्टिंग में कराया था, यहाँ ले लेना है। ठीक है, अब इसको आप फिल्टर कर लो, सिलेक्ट करो जुलाई का। जुलाई का फिल्टर लगाओगे, जुलाई का डेटा आ जाएगा। सितंबर का लगाओगे, सितंबर, ये यानी आप देखो नवंबर आज है 17 तारीख, सितंबर की पेमेंट आई है 80,000 रुपये, 80,000 सितंबर की पेमेंट। और ये हो गया 1 महीने से ऊपर, 15 दिन का पेमेंट आ गया।
ठीक है, ये अक्टूबर अक्टूबर का 1,30,000 रुपये, और आपका नवंबर का 10,000 कुछ का ऑर्डर वैल्यू आया। ठीक है, अब इसमें आपको अगर ये वैल्यू देखनी है, ये आपका हो गया टोटल। एक मिनट, की कहाँ फिल्टर लग रहा है, एक मिनट, इसमें ना यहाँ करेक्शन करनी है। पेमेंट में जाओ, ऑर्डर मंथ में जाना, सिलेक्ट करना, सही तो है। फिल्टर लगा हुआ था। अब हमें डेटा चाहिए सिर्फ अक्टूबर का। तो अक्टूबर के अकॉर्डिंग 1245 ऑर्डर है, 230 कस्टमर रिटर्न है, जिसका अगेंस्ट 528 जो है वो आरटीओ है, और 18,846 रुपये हमें रिटर्न का चार्ज लगा। तो आप देखो, डिलीवर्ड ऑर्डर, ठीक है, डिलीवर्ड ऑर्डर कितने ऑर्डर आए, 1,30,000 रुपये आए, डिवाइडेड बाय कितने डिलीवर्ड ऑर्डर है, अपना डिलीवर्ड का हिसाब होगा, 104 रुपये पर ऑर्डर पे बैंक वैल्यू आई है। ठीक है, इस तरीके से आप ओवरव्यू बना सकते हैं, और एक ओवरव्यू ये बना सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट वी, रिटर्न टाइप, ठीक है, ये क्वांटिटी, और ये अपना बैंक, और यहाँ पर आएगा अपना पेमेंट मंथ। ठीक है, पेमेंट मंथ आप सिलेक्ट करोगे, दोनों आ रहे होंगे क्योंकि दो ही डेटा मैंने निकाले थे, ये पेमेंट के अकॉर्डिंग है। ये अक्टूबर में देखिए 1,400 करीब ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट करीब ये पेमेंट है, ये रिटर्न है, और ये कस्टमर रिटर्न है। तो रिटर्न का खर्चा अपने को पड़ रहा है पर प्रोडक्ट पे 14 रुपीज। ठीक है, तो रिटर्न परसेंटेज आपकी हुई, एक सेकेंड, हम डिलीवर्ड पे निकाल रहे हैं, 20% हमें रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है निकालने का। ठीक है, ये आपका पेमेंट्स के अकॉर्डिंग है, और मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो ये वीडियो, तो इसके लिए ना ये सिर्फ जस्ट छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है। ये आपका ऑर्डर आईडी वाइज डाटा है। ऑर्डर आईडी वाइज बनाने का रीज़न यही है कि आपका क्या डिलीवर्ड है, क्या कस्टमर रिटर्न है, क्या लॉजिस्टिक। ठीक है, इसको और ब्रीफ करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको अपना कॉस्ट बन देना पड़ेगा मुझे। मान लीजिए आपके 10 SKU 20 SKU हो, तो ये जो ऑर्डर आईडी का डेटा है ना, ये फिर बनेगा आपका, इसका भी एक वो बनेगा पिवट, और इस पिवट को बनाएंगे एसक्यू वाइज, और फिर आपको एसक्यू वाइज ना उसका जस्ट यहाँ पर अपडेट करना कॉस्ट, जब वो डेटा बनेगा, और कॉस्ट अपडेट करोगे तो बिल्कुल नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस। तो ये आपको अगर हमारे से रिकन्सिलेशन कराना, तो एक अकाउंट का 2,500 रुपये हम लेंगे रिकन्सिलेशन का ओनली, और आपको 90% वो जो डेटा है ना, एक्यूरेट डेटा बताएगा कि आपको प्रॉफिट है या लॉस। 10% इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जो डेटा है ना फ्लिपकार्ट का, वो एक बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी एक्यूरेट फैच नहीं कर पाते, और आपको जो फैच करके देते हैं ना, वो पेमेंट जो अब आई है ना उसके अकॉर्डिंग देते हैं।
बट रियल डेटा बनता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अक्टूबर में मान लीजिए 1200 ऑर्डर करे, किसी ने 30,000 ऑर्डर करे, तो उस ऑर्डर की पेमेंट आपको 15 दिन में या 20 दिन में, 1 महीने में आएगी ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा, ठीक है। आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई और क्वेश्चन हो, या आप हमसे सपोर्ट चाहते हैं रिकन्सिलिएशन के रिगार्डिंग, तो मैं आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट और अपना डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देता हूँ। उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं और हमको अप्रोच कर सकते हैं रिगार्डिंग पेमेंट रिकन्सिलिएशन। एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट के रिगार्डिंग। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रिकन्सिलिएशन के प्राइजेस या डिटेल नहीं होगा, वो हम एडिशनल जो हम अकाउंट मैनेज करते हैं, तो उसी के अंदर हम हर मंथ आपको रिकन्सिलिएशन भी करके देते हैं उसी चार्ज में, जो अकाउंट मैनेजमेंट के चार्ज है। तो आपको, ये वेबसाइट है हमारी, वर्धन ग्रुप ई कॉम सर्विस डॉट इन, ठीक है। अगर आपको सिर्फ रिकन्सिलिएशन कराना है तो नॉमिनल सा चार्ज है, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाएंगे तो सी पैकेजेस में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो आपको हमारे पैकेजेस बता देंगे, क्या मैनेजमेंट चार्जेस हैं। और स्टार्टिंग में आपको व्हाट्सएप का एक क्लिक बटन मिलेगा, वहाँ क्लिक करेंगे, या यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो हमारे कंपनी के लिए वेबसाइट, फ़ोन नंबर, हमारा मेल आईडी, या फेसबुक या लिंक्डइन या यूट्यूब या इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है। यहाँ पर जो कुछ नए हमारे साथ जो सेलर्स हैं काफ़ी टाइम से, उनके रिव्यूज़ भी अपडेट हैं। और आप हमसे जुड़िए, बाकी हम बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रो कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।